हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को खूब शेयर कीजिए, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें जानकारी हो कि उन्हें किस सेलर से लेना है, किसे नहीं लेना है और क्या सही प्राइस होना चाहिए किसी भी आइटम का जो आप ऑनलाइन ले रहे हो। क्योंकि ऑफलाइन तो हमें वैसे भी सही प्राइस में मिल ही जाता है आइटम, बट ऑनलाइन क्या हो रहा है कि अभी कोविड की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं लोग। तो इस वजह से काफ़ी महंगी मिलने लगी हैं चीज़ें। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़। तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियोस को खूब आप शेयर कीजिए। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ सेलर के बारे में। तो आपको वैसे दिख तो रहा ही है कि व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू टुडे, बट उसके पहले मैं थोड़ा सा सेलर के बारे में इन्फो दूंगी। सो दीज ऑल आइटम्स आई वॉट फ्रॉम इंस्टाग्राम सेलर, जिनके अकाउंट का नाम है शॉपिहॉलिक। तो ये मैंने काफ़ी पहले लिया था, तो आई थिंक मेरे पास इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, बट हाँ पैकेजिंग इसकी सेफ थी, इसीलिए आपके सामने ये सेफली मैं दिखा नहीं रखा हुआ है। कुछ अगर टूटा आता है तो ऑब्वियसली आई कंप्लेन एंड आई आस्क फॉर रिफंड, और वो मुझे दोबारा वो आइटम दे, मैं उसकी डिमांड करती हूँ। डेफिनेटली आपको एज अ कस्टमर करना भी चाहिए। तो ये जो सेलर है, अगेन आप सेम तरीके से खरीद सकते हो। आप इनके अकाउंट में जाके चीज़ें देखो क्या क्या है, और आप इनको डायरेक्टली पिंग करके डिस्कस करके फिर फाइनल आप खरीद सकते हो। एंड अगेन गाइस, आप ये ना सोचा करें कि अरे हम बार्गेन नहीं करें या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेलर भी आपको बहुत महंगे प्राइस में देते हैं कभी कभी। तो इट इज़ अ ऑब्वियस थिंग टू डू सम बार्गेनिंग। तो मैं तो करती हूँ कभी कभी, अगर मुझे लगता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है और अगर मुझे लगता है कि प्राइस सही है तो मैं नहीं करती बार्गेनिंग। या अगर 19-20 प्राइस बढ़ा रहे हैं तो भी मैं नहीं करती हूँ। तो फटाफट से मैं अब दिखाती हूँ, मतलब दिख तो गया है बट अगेन आई विल शो यू इन डिटेल्स एंड आई विल टेल द प्राइस एज वेल। तो ये मैंने काफ़ी पहले लिया था, और ये सब चीज़ें मैंने साथ में ली हैं। ये सब चीज़ें और भी इसके साथ चीज़ ली थी, बट ये सेम ही आइटम थे, इसलिए मैंने सिर्फ एक एक पीस रखा हुआ है उसका दिखाने के लिए। सो दिस इज क्रंची आई बॉट एंड दिस इज़ फॉर 20 रुपीज़। तो प्राइस के हिसाब से मुझे इसकी क्वालिटी ठीक लगी। लाइक 20 रुपीज़ इज़ फाइन। अगर हम अपने लोकल में भी लेंगे तो आई थिंक ये 15-20 रुपए में मिल जाएगा। कहीं कहीं पे 10 रुपए में भी मिल सकता है, इसलिए इसका प्राइस स्टिल आई फील इट्स ओके, इट्स गुड फॉर द प्राइस। देन सेकेंड थिंग इज दिस मैजिक बन। सो दे आर कॉलिंग इट मैजिक बन, बट आई डोंट नो, लाइक मेरे बालों के हिसाब से तो ये बिल्कुल भी बन नहीं बना पाएगा। तो और इसका साइज भी काफ़ी छोटा है, हालांकि जो इसके साथ मैंने दो और लिए थे वो थोड़े से बड़े थे साइज में, लाइक उस साइज के थे। तो इसको इस तरीके से खोलते हैं, इसमें से बाल फंसा के हम इसको बंद कर देते हैं। तो ये इतना छोटा है कि आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी के भी बाल घुस पाएंगे। ओके, एंड इसकी क्वालिटी भी मुझे कोई अच्छी नहीं लग रही। इफ़ यू कैन सी, बहुत रफ इसकी फिनिशिंग है। पता नहीं यहाँ से दिख रहा है कि नहीं, बट ये जो आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ प्लास्टिक के पीस निकले हुए हैं अलग से। तो ये मुझे समझ में आता है कि दिस इज इंडियन प्रोडक्ट, मतलब ये जो बना है ये इंडिया में बना हुआ है, ये बाहर नहीं बना हुआ है। नाउ कमिंग टू द प्राइस, ये जो बना है ये मैंने 190 रुपीज़ में 3 लिए हैं, मतलब सोचो 3 मैंने लिए हैं 190 रुपए में, जो मेरे हिसाब से काफ़ी महंगा प्राइस है। और ये जो इसकी क्वालिटी है उस हिसाब से तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि, मतलब अगर डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट 63 रुपीज़ का एक है, और ये कहीं से नहीं लग रहा कि ये 60 रुपए का होना चाहिए। नाउ मैंने यहाँ पे एक और रखा हुआ है, तो मैं इसकी अब बात करती हूँ। इसको अगर मैं खोलूंगी तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा बड़ा है। ओके, और आप खुद ही देखेंगे साइज। और इसका प्राइस आप गेस कीजिए, ये मैंने लोकल से लिया है। तो इसका प्राइस है 10 रुपए। ये मैंने 10 रुपए में लिया है और ये मैंने 60 रुपए में लिया है। तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा इसको देख के। तो ऐसे होता है कि जब आप ऑनलाइन लेते हो कभी कभी इंस्टाग्राम सेलर से, तो आप महंगी चीज़ ले लेते हो क्योंकि आपको पता नहीं होता कि उसका मार्केट में प्राइस कितना होना चाहिए, बट एक्चुअल में इसका प्राइस 10 रुपए है। क्योंकि मैंने इसको 10 रुपए में लिया है लोकल शॉप से, इट मीन्स ये 10 रुपए से ज़्यादा की चीज़ नहीं है। मैक्सिमम आप 15-20 रुपए ले लो, बट 60 रुपए सीरियसली, मतलब ऊपर से मैंने तो तीन तीन लिए हुए थे, मतलब 190 में तीन, मतलब 30 रुपए में तीन आ जाने थे और यहाँ 190 में तीन आए हैं। तो इट इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग कि कुछ सेलर्स इतना ज़्यादा लूटते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे किसी सेलर से ले रहे हो तो आपको डेफिनेटली बार्गेनिंग करनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है करना। और अगर वो नहीं कम कर रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत महंगा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप मत लीजिए।
और एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि इस बन के लिए दे कॉल इट मैजिक बन, बट मुझे तो नहीं लगता है इसको कहीं से भी मैजिक बन बोलना चाहिए। तो इसके लिए ना ये लोग जो सेलर्स हैं इंस्टाग्राम पे, वो पता नहीं कहाँ से कोरियन वीडियोस दिखाते हैं आपको अपने पेजेस पे, अकाउंट्स पे। और उसमें जो वो दिखा रहे होते हैं ना, वो लिटरली बड़ा होता है, मतलब इससे भी बड़ा होता है। मैं इसको खोलूँ ना, तो ये इतना बड़ा आ रहा है, वो इससे भी बड़ा होता है जो वो यूज कर रहे होते हैं। उसको आप फिर भी बोल सकते हो मैजिक बन। और उसकी जो क्वालिटी और एक कहना चाहिए ना, एक स्मूथनेस जो यूज करने पे होती है, वो इनसे काफी अच्छी होती है। मतलब ये जो है, ये लिटरली 10 रुपए के ही लायक हैं। आप उसके लिए फिर भी 30-40 रुपए पे कर सकते हो, जो सच में कोरिया में बना हुआ है। मतलब ये तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको 60 रुपीज पे करना चाहिए। इससे बेटर है कि आप ना लें। इस क्रंची जो मुझे ठीक लगी, आई डेफिनेटली टोल्ड यू गाइस कि इसकी क्वालिटी फिर भी ठीक है प्राइस के हिसाब से। नाउ कमिंग बैक टू दिस आइटम, मैं इसको सबसे पहले दिखाना चाह रही थी, बट इसको मैं लास्ट में दिखा रही हूँ। सो दिस इज वॉट आई होप यू गाइस कैन गेस। सो दिस इज एक्चुअली अ फोल्डेबल हेयर बैंड। एंड ये मुझे फिर भी समझ में आता है कि दिस इज मेड इन कोरिया और आई थिंक मेड इन चाइना, क्योंकि कोरिया की कॉपी करके चाइना बनाता है बहुत सारे आइटम्स। तो ये फोल्डेबल हेयर बैंड है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और इसकी जो क्वालिटी और मतलब स्मूथनेस है ना, जो आप इसको हाथ में लेके और खोल के जो आप समझोगे ना, वो आपको इसको खोल के समझ में आ जाएगा कि नो, दिस इज नॉट मेड इन कोरिया और चाइना, जो कि ये लोग दिखाते हैं। मेड इन चाइना हो सकता है, बट मेड इन कोरिया तो बिल्कुल नहीं हो सकता ये। तो इसको इस तरीके से खोलते हैं इस हेयर बैंड को, और आप इसको फिर यूज कर सकते हो आराम से। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और इसकी स्मूथनेस प्लस क्वालिटी, जो मैंने इसको यूज किया है ना, उससे आई कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज मेड इन कोरिया। और इसकी क्वालिटी सच में काफी अच्छी है। मुझे कहीं से कुछ एक रफनेस नहीं लगती जो मुझे इसमें लगती है। ये बहुत स्मूथ हेयर बैंड है। और खास बात ऑब्वियसली इसकी यही है कि आप इसको आराम से फोल्ड करके बैग में अपने वापस रख सकते हो। जब भी आपको रखना हो, आप रख के ले जाओ। फिर आपको इसको ले जाके मतलब कहीं भी आप जा रहे हो ट्रैवलिंग पे, यू कैन यूज इट। आप इसको रख के ले जा सकते हो, खोल के वहां पे लगा सकते हो, फिर वापस बंद करके रख सकते हो। तो इसका प्राइस है 90 रुपीज। तो मैंने 2 लिए थे, तो मैंने 180 पे किया है इसका। और ये मैंने 3 लिए थे 190 रुपीज में, और ये 20 रुपीज में। सो दैट वॉज द टोटल प्राइस आई पेड। और शिपिंग इन्होंने मुझसे नहीं ली थी, तो आई कैन कंसिडर कि उसमें से मे बी इन्होंने शिपिंग का 50 रुपये ले लिया होगा। बट अगेन, आप अपने लोकल में जाओगे तो आई डोंट थिंक सो आपको पेट्रोल में 50 रुपये भी जाएगा। आसपास आपकी जो भी शॉप है, आप वहां से जाके देखिए और फिर खरीदिए, क्योंकि मुझे ये 10 रुपए का मिला है। तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आई बॉट दिस फॉर 10 रुपीज। सॉरी, इसका तो मुझे यकीन हो गया कि 10 रुपए का है, बट इसका यकीन नहीं हो रहा कि ये 60 रुपए का, मतलब 63 रुपीज का है। आई डोंट बिलीव। एंड ये मुझे फिर भी इस ऐसी चीज़ों का मुझे ज़्यादा नहीं लगता कि मैंने इसका 90 रुपीज़ दिया है, क्योंकि ये फिर भी यूज़फुल अच्छा प्रोडक्ट है। इट्स स्मूथ एंड इट इज़ यूज़फुल। बट ये तो मेरे किसी भी यूज़ का नहीं है, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव इट टू एनी वन, और आई विल थ्रो इट आउट। क्योंकि मैं ये सब आइटम्स नहीं यूज़ करती, बट आई वॉन्टेड टू सी कि ये क्या देंगे और कैसा आएगा। और यही सेम आइटम मैंने 10 रुपए में लोकल से लिया है। तो डेफिनेटली मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ मत लीजिए ये सब। कोई मतलब नहीं है लेने का। ये सही आइटम है, आप ले सकते हैं, और ये सही आइटम है, आप ले सकते हैं। सो अगेन गाइस, आप समझदारी से शॉपिंग करें ऑनलाइन, वो भी स्पेशली दिस इज़ फॉर इंस्टाग्राम सेलर्स, क्योंकि वहाँ बहुत लूट मची हुई है आजकल। नॉट आजकल, इट्स बीन मेनी मंथ्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू व्यूअर्स। बाय।